मोबाइल भी नहीं थे, ये लीजा से जाए अस्पताल में। रतन, अपनी गाड़ी साफ भाई शांति होगी। सर ये स्ट्रेचर ले आए। जय हिंद साथियों, आज एक बहुत ही बुरी खबर के साथ मैं उपस्थित हूँ, क्योंकि खबरपारा क्षेत्र के ग्राम कलमोड़ा से सटे सिमलखेड़ी की है। यहाँ के कुछ ग्रामीण, एक ही परिवार के ग्रामीण दीपावली का हाट बाजार करने के लिए राजगढ़ पहुँचे थे। अपने गांव के एक ट्रैक्टर को लेकर सभी ग्रामीण खुशी खुशी जब खरीदारी करने राजगढ़ पहुँचे, तब शायद उन्हें एक अनहोनी का अंदेशा नहीं था। हाट बाजार करने के बाद जब ग्रामीण वापसी कर रहे थे अपने घर की ओर, तो दात्या घाट के करीब एक अनहोनी हुई। ट्रैक्टर घाट की उतार में किसी कारणवश गिरा, जो कि अपुष्ट कारण है, पता अभी तक नहीं चल पाया है कारणों का तो, लेकिन इसके बाद लगातार 3-4 पलटी खाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही यह दुर्घटना घटी, 2 लोगों की तो घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इसके बाद किसी ने फ़ोन करके परिजनों के साथ हॉस्पिटल और पुलिस को भी सूचना दी। एम्बुलेंस के पहुंचने के पूर्व ही कुछ लोग पारा अस्पताल गंभीर घायलों को लेकर पहुंच चुके थे। एम्बुलेंस के सहारे भी कुछ लोग पहुंचे और सभी गंभीरों का इलाज पारा के डॉक्टर के.एस. डोडवा ने अपनी तत्परता दिखाते हुए शुरू किया। वहीं पूरा का पूरा स्टाफ और अन्य लोग जो भी थे उपस्थित, वो सभी इन घायलों की मदद करने के लिए आगे दिखे। क्योंकि मामला इतना गंभीर था कि छोटे छोटे बच्चे जो बिलख रहे थे,
उन्हें देखने के बाद सबकी आंखों में नमी नमी जैसी थी। मुझे भी सूचना मिली, मैं भी पहुंचा वहाँ पे और मैंने भी देखा पूरा जो सीन। उसके बाद उस सीन की आंखों देखा हाल बताना इतना आसान नहीं है। एक बच्चा जो करीब 8-10 साल का था, वो भी अपनी पीड़ा से तड़प रहा था। असहनीय दर्द शायद उसके बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहा था। काफ़ी प्रयास किए डॉक्टर्स ने बचाने के, लेकिन थोड़ी ही देर में वह लड़का भी मौत की काल में समा गया। थोड़ी जानकारी निकाली तो वह लड़के के पिताजी उस ट्रैक्टर एक्सीडेंट में पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। यानी एक ही घटना में पिता और पुत्र दोनों ही चल बसे। अब चूँकि घटना इतनी वायरल हो चुकी है, घटना के समाचार चारों ओर फैल चुके थे, धीरे धीरे कई लोग, कई ग्रामीण हॉस्पिटल पहुँचे। उन्होंने बताया कि ये कैसे हुआ। इसका पक्का सबूत किसी के पास तो नहीं था, लेकिन जो भी था बहुत गंभीर था, बहुत भीषण था। इसके बाद जब हॉस्पिटल में हमने जाके देखा तो डॉक्टर डोडवा लगातार प्रयास कर रहे थे गंभीरों का बेहतर इलाज देने के लिए, और काफ़ी अच्छा इलाज दे भी रहे थे। लेकिन 3 लोग कुछ अतिरिक्त गंभीर दिखाई दे रहे थे उन्हें। ऐसे में उन्होंने उन्हें रेफ़र किया परिजनों की सहमति के साथ, पुलिस की निगरानी में, दाहोद की तरफ, दाहोद जहीडस हॉस्पिटल में उन्हें रेफ़र किया गया। पुलिस भी पहुंच चुकी थी, पुलिस ने भी जानकारी सब जुटाई। और इस एक्सीडेंट को लेकर बहुत ही गंभीर बात यह है कि यहाँ पर आमने सामने नहीं हुआ मामला पूरा। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक अचानक जो बड़ा हादसा हुआ है उसके पीछे कोई मतलब आमने सामने नहीं था। यानी कुल मिला के पारा क्षेत्र की यह खबर बहुत ही गमगीन कर देने वाली थी। मामला गंभीर था, लेकिन इस गंभीर मामले को देखने के बाद 2 बातें हमने बहुत अच्छे से महसूस की। चूँकि ये दुर्घटना आमने सामने नहीं हुई थी, बावजूद इसके हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रैक्टर चालक की बहुत गंभीर लापरवाही थी। और दूसरा पहलू इस घटना के बाद यह बना कि पारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर डोडवा की उपस्थिति में या उपस्थित होने के कारण ही यह संख्या 3 तक सीमित रही। क्योंकि डॉक्टर डोडवा के बारे में जितना कहें उतना कम है, ये सब जानते हैं। आज मैं इस घटना के बाद डॉक्टर डोडवा के बारे में एक बार फिर से कहना चाहूँगा, जो हमेशा से हम सुनते आए हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। आगे आप स्वयं वीडियो में देखेंगे डॉक्टर डोडवा किस तरीके से लगे हुए हैं। बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि मैं जब देख रहा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो डॉक्टर साहब जब एक मरीज के पास जा रहे थे, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, कुल करीब 20 मरीज डॉक्टर देखने वाला एकमात्र, हालांकि पूरी टीम थी, लेकिन बिना डॉक्टरी सलाह के कोई इलाज हो नहीं सकता था। सामान्य इलाज के अलावा 14 लोग एक वार्ड में थे जो काफ़ी गंभीर थे, और कुछ 6 लोग जो थे वो थोड़े ठीक अवस्था में थे, लेकिन वो भी चोट खरोच काफ़ी थी उन्हें भी।
और इस पूरी घटना में जो हमने पूरा महसूस किया कि क्या पारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक ही डॉक्टर की ड्यूटी है जो दिन रात सेवा देते रहेंगे। हालांकि ऐसा हमने कभी महसूस नहीं किया कि वहाँ पे कभी डॉक्टर डोडवा नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर डोडवा का विषय नहीं है, विषय ऐसी दुर्घटना का है। अगर इस तरह की दुर्घटना होती है, एक साथ 20 लोग घायल, चोटिल या दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, तब क्या केवल एक डॉक्टर इन सब का इलाज, एक जैसा इलाज एक तरीके से कर सकते हैं? एक बच्चे ने जो पारा हॉस्पिटल में ही दम तोड़ा, उस बच्चे को बचाने का काफ़ी प्रयास किया डॉक्टर डोडवा ने। हम कह सकते हैं कि एक मतलब जो पूरी ताकत लगा दी अपने उन्होंने उस बच्चे को बचाने के लिए। बावजूद इसके वो बच्चा बच तो नहीं सका, लेकिन बाकी लोगों का इलाज बहुत ही बेहतर तरीके से डॉक्टर डोडवा ने किया। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से डॉक्टर के.एस. डोडवा के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मेरे क्षेत्र के झाबुआ ज़िले के सभी ग्रामीणों के साथ साथ सभी जनता से, आम जनों से एक विशिष्ट निवेदन भी करना चाहता हूँ कि अपना किसी भी तरह का वाहन बहुत ही संयमित तरीके से, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बहुत तन्मयता के साथ अपना ध्यान लगाकर चलाएं। यह दुर्घटना आमने सामने नहीं हुई थी, यानी हम यह भी नहीं कह सकते कि किसी को बचाने में या कोई सामने आ चुका था इसलिए एक घटना घटी, क्योंकि इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इसलिए फिलहाल फौरी तौर पर ये मान सकते हैं कि ट्रैक्टर चालक की कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हुई होगी। वो ट्रैक्टर में भी कोई गलती हो सकती है, ट्रैक्टर का कोई ब्रेक फेल हुआ है या कुछ हुआ है, ये तो आगे की जांच में पता चलेगा। लेकिन घटना बहुत रुआंसी थी और हम सभी के लिए एक संदेश भी है ये कि हमें अपने वाहन कैसे चलाना है। दूसरा संदेश यह भी है कि डॉक्टर डोडवा के साथ साथ पारा में एक और डॉक्टर की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। ये सब घटना जब घट रही थी तब थोड़ी देर के लिए डॉक्टर डोडवा का फ़ोन मेरे पास आया था। उस थोड़ी देर में करीब 10-12 कॉल आए, मैंने कुछ अटेंड भी किए। उसमें से कुछ अधिकारियों के थे, पुलिस अधिकारियों के भी थे, चिकित्सा अधिकारियों के भी फ़ोन थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि डॉक्टर डोडवा पहले इलाज करे या पहले सभी को जवाब दे। क्योंकि फ़ोन मैंने अटेंड किए तो मैंने सभी को यही कहा कि अभी वो इलाज में है, व्यस्त हैं। और आपको एक और बात बता दूं कि जब इन 20 घायलों का इलाज चल रहा था, थोड़ी ही देर में एक और गाड़ी लेकिन एक और वाहन लेकर एक ग्रामीण आया और उसने बताया कि दौलतपुरा में एक और एक्सीडेंट हुआ है, आमने सामने कुछ एक्सीडेंट हुआ है और वो एक घायल को लेकर वो गया था। मैंने जब डॉक्टर डोडवा से बताया कि एक और घायल आया है तो उन्होंने बहुत ही मतलब सरल हृदयता से बोला कि चलो देख लेते हैं उसको भी क्या है उसका इलाज। यानी मैं उनके पेशेंस की तारीफ़ करना चाहता हूँ। इतना सब कुछ पिछले 2 घंटे से लगातार वो सहन कर रहे थे, एक तरह से देख रहे थे। उन्हें सब चारों तरफ से डॉक्टर डोडवा की डिमांड थी। बावजूद इसके एक और नया किस्सा जब आता है तो उन्होंने बहुत ही भावपूर्ण बोला कि हाँ चलो उनको देख लेते हैं। मैं डॉक्टर डोडवा की इसलिए तारीफ़ कर रहा था क्योंकि हमने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन वास्तव में डॉक्टर डोडवा पारा क्षेत्र के लिए भगवान से कम नहीं है। क्योंकि डॉक्टर डोडवा कई सालों से पदस्थ हैं पारा में, लेकिन कोरोना काल के बाद से उन्होंने अपनी एक अलग मिसाल कायम की और ये पूरा एपिसोड मैं
शायद दुर्घटनाग्रस्त ग्रामीणों के लिए करना चाहता था, लेकिन चूँकि ग्रामीण कुछ बेहतर स्थिति में हैं, कुछ का इलाज बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर डोडवा ने किया है और कुछ को रेफ़र किया है। तो ये सब जो घटनाक्रम हुआ है, इसमें पूरा केंद्र बिंदु अगर कुछ रहे हैं तो डॉक्टर डोडवा रहे हैं। दुर्घटना घटी तो किसी को पता नहीं थी। हमने जब देखा कि काफ़ी ग्रामीण आ चुके थे, काफ़ी माहौल बन चुका था, काफ़ी महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं रो रही थी, तब भी डॉक्टर डोडवा ने उन्हें समझाया कि आपके रोने से ये सब ठीक नहीं होने वाले हैं, कृपया आप थोड़े से बाहर रहें, इलाज समय पर होने देवें ताकि जल्दी जल्दी से स्वस्थ होने की तरफ बढ़े। और इस तरीके से मैंने जो देखा है सामने, और इसके बाद काफ़ी सारे मीडिया कर्मी पहुंच चुके थे, पुलिस भी पहुंची, पुलिस भी जो जानकारी जुटाना चाहती थी उन्होंने जुटाई। और कुल मिला के ये घटना पारा क्षेत्र के लिए बहुत ही भयावह रही। इन नए दिनों में अगर किसी भी व्यक्ति की किसी भी कारण से, और ख़ास तौर पर अगर दुर्घटना होने की वजह से जान चली जाती है, तो वह वास्तव में बहुत ही दिल को दुखाने वाली होती है। मैं अपने चैनल की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से सभी दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना करता हूँ। और मैं आप सभी से पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपना वाहन जो भी है संयमित होकर चलाएं। कितनी भी महंगी गाड़ी हो, चाहे वो बाइक 2 लाख की हो या 2.5 लाख की या 3 लाख की हो, वो नहीं देखती कि उस पर कौन सवार है, वो ये भी नहीं देखती कि सामने कौन आ रहा है। तो कृपया आजकल मैं ये स्पेशल लाइन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरे पारा क्षेत्र के साथ साथ पूरे ज़िले में एक जो घटनाएं होती है, ख़ासतौर पे छोटे मोटे एक्सीडेंट्स को लेकर, और पुलिस शिकायतों में सबसे ज़्यादा शायद ग्रामीण यही शिकायत करते हैं कि बहुत तेज़ चला रहा था मोटरसाइकिल। तो मेरे सभी ग्रामीण बंधुओं, मेरे सभी साथियों, मेरे चैनल को देखने वाले मेरे दर्शकों, मैं आपसे पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कृपया अपना वाहन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चलाएं, बहुत संयमित होकर चलाएं। और पुनः बहुत आभार करना चाहता हूँ डॉक्टर के.एस. डोडवा का, पूरे पारा की तरफ से, ग्रामीण अंचल की ओर से एक निवेदन शासन प्रशासन के भी कि कृपया घायलों के साथ साथ मृत्यु के बाद जो बचे परिवार हैं उनकी जितनी संभव हो सके उनकी मदद हो, ऐसा प्रयास सभी करें। और इस दीपावली पर्व पर, चूँकि यह बधाई देने का वक्त नहीं है, लेकिन हम अपनी दीपावली इसी आशा के साथ संपन्न करें कि किसी का नुकसान ना हो, कोई घटना ना हो, और सभी सुख समृद्धि के साथ अपना जीवन जिए। चूँकि मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं बधाई नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन एक निवेदन मेरा ज़रूर है आप सभी से, कृपया अपनी दीपावली बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। किसी तरह का किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को नुकसान ना हो, दोष ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें।